इस वाले एपिसोड का नाम है व्हाट इज़ द टूर्नामेंट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो ट्रंक्स है उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, जिसके लगाने के बाद भी वो सेल को नहीं हरा पाया था और वो सेल को छू भी नहीं पा रहा था, क्योंकि सेल की स्पीड उससे बहुत ज़्यादा तेज थी। हालांकि ताकत के मामले में ट्रंक्स उससे ज़्यादा ताकतवर था, पर फिर भी जो ट्रंक्स है उसने हार मान ली थी, क्योंकि वो उसे छू तक नहीं पाया था और सेल ने उसे मारने से मना कर दिया था। और सेल ने उसे कहा था कि मैं एक टूर्नामेंट रख रहा हूँ और तुम्हारी टीम का कोई भी सदस्य मुझे हरा सकता है और तुम किसी को भी अपनी टीम में लेकर आ सकते हो, मैं एक एक करके सबके साथ लड़ूंगा। और वो ये कहकर चला जाता है। तो अब आगे इस वाले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जो अपना ट्रंक्स है वो यही सोचता रहता है जो सेल है वो उसे क्या क्या कर गया है। और सेल ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, तुम अपनी टीम को लेकर आना। और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सुपर साइयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे शरीर से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि चारों तरफ जो उसके पहाड़ होते हैं उन सब को मिट्टी में मिला देती है और वो झुककर ज़मीन पर बैठ जाता है और सांस लेने लगता है। तभी वहाँ पर वेजिटा और क्रिलिन भी आ जाते हैं और क्रिलिन देखकर कहता है हे ये तो ट्रंक्स ही है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है और सेल कहाँ है, मुझे सेल नहीं दिखाई दे रहा, कहीं वो इसे चकमा देकर तो नहीं निकल गया। वेजिटा और क्रिलिन है वो नीचे आकर खड़े हो जाते हैं और वेजिटा पूछता है सेल का कहाँ है और उसने क्या कहा, वो क्या चाहता है। वो पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जो ट्रंक्स है वो कहता है कि माफ़ करना डैड, मैं हार गया, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी फिर भी मैं उसे नहीं हरा पाया। जो वेजिटा है वो कहता है उसे सिर्फ मैं हराऊंगा, मैं ही उसे हराने के लिए बना हूँ, मेरे अलावा उसे कोई नहीं हरा सकता। जो क्रिलिन है वो उसकी ताकत बताने की कोशिश करता है ट्रंक्स की, लेकिन ट्रंक्स अपनी ताकत के बारे में बताने से क्रिलिन को रोक लेता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो पिकोलो का होता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस खड़ा होता है और बुल्मा उसे कहती है कि हे पिकोलो मुझे बताओ नीचे क्या हो रहा है, तुम्हें पता है जब ट्रंक्स खतरे में है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जो पिकोलो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में खड़ा रहता है और वो कहता है कि ट्रंक्स बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और अब वक्त है मेरा ट्रेनिंग करने का, मुझे ही शायद अब हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर में जाना पड़ेगा। फिर हमें ज़मीन का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्रिलिन कह रहा है सेल कहाँ है, सेल कहाँ गया। जो ट्रंक्स है वो साइड में जाता है और जाकर कहता है कि वो एक टूर्नामेंट रखना चाहता है, वो एक टूर्नामेंट रखकर हम सब के साथ लड़ना चाहता है एक एक करके। और ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं और वेजिटा कहता है क्या टूर्नामेंट, पर वो किस लिए। जो ट्रंक्स है वो कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर तभी पीछे से 16 उठकर आ जाता है, एंड्रॉइड 16। वो आकर कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे ठीक कर दो, अगर मैं ठीक हो गया तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो ट्रंक्स है वो कहता है हम तुम्हारी मदद क्यों करें, तुम भी उन बुरे एंड्रॉइड की तरह हो, तुम भी एक एंड्रॉइड ही हो और तुम भी एक तबाही मचाओगे। और जो क्रिलिन होता है उसे देखकर उसे थोड़ा सा तरस आ जाता है और वो कहता है 16 कि प्लीज़ मेरी मदद करो, यकीन मानो मैं तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आऊँगा। फिर क्रिलिन चलता हुआ जाता है और जाकर उसके ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि इसके पास भी जज्बात है और ये सही गलत का फैसला कर सकता है, और देखो तुम यकीन मानो ये हमारे ज़रूर काम आएगा। मैंने सही कहा ना ट्रंक्स। और फिर वो अपना हाथ उसके हाथ में पकड़ता है और उसका हाथ अपने कंधे पर रखता है और कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जो वेजिटा है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है और घुटा रहता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है हाइपरबोलिक टाइप चैम्बर का, जिसमें जो गोकू है वो अपनी एनर्जी बढ़ा रहा है और उसके चारों तरफ बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लग रही है और उसके ऊपर अटैक करता है अपना गोहान, लेकिन गोकू से बच जाता है और गोकू उसके ऊपर अटैक करता है और गोहान गोकू के अटैक को रोक लेता है। और वो बहुत ही स्पीड से ट्रेनिंग कर रहे हैं और एक दूसरे से फाइट बहुत ही ज़बरदस्त कर रहे हैं और वो उड़े हुए जाते हैं और फाइट करते रहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है बुल्मा के घर का। बुल्मा की मोम आती है और आकर कहती है कि हे वेजिटा तुम आ ही गए और तुम अपने जवान दोस्त को बुलाए हुए, हे जवान दोस्त कहते हो तुम। वो टंग से ये कह रही होती है और फिर वहाँ पर क्रिलिन भी 16 को लेकर आ जाता है। तभी वहीं पर आ जाता है उसका डैड बुल्मा का और वो कहता है कि हे बुल्मा का फ़ोन आया है, वो बस पहुँचने वाली है। क्रिलिन कहता है क्या वो अभी तक कामी के यहाँ से नहीं लौटी। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्पेसशिप आता है ऊपर से और उसमें होते हैं मास्टर रोशी। क्रिलिन कहता है मास्टर रोशी आप यहाँ कैसे, और उसमें चीची और भी बहुत लोग होते हैं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है घर के अंदर का, जहाँ वो सब बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। जो ट्रंक्स है वो बता रहा होता है कि वो आयोजन करने वाला है शायद एक टूर्नामेंट का, और बाकी सब पूछते हैं कि पर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तो ट्रंक्स ने बताता है कि मेन कारण टूर्नामेंट नहीं है, असल में जो सेल है वो टूर्नामेंट के बहाने से कुछ और करना चाहता है। और उसने कहा है कि अगर तुम्हें कोई और जानकारी चाहिए होगी तो तुम टीवी से ले लेना। और फिर जो यामचा है वो कहता है कि अरे इस टूर्नामेंट को तो मैं ही जीतूंगा। फिर उलोंग बोलता है कि अरे तुम पिछली बार भी मार खाकर आ गए थे, इस बार मार खाकर मत आना।
फिर जो मास्टर रोची है वो बताते हैं कि वर्ल्ड टूर्नामेंट के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि एक बार मैंने भी वर्ल्ड टूर्नामेंट जीता है। और बाकी सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो बताने लगता है कि आज से कई साल पहले टूर्नामेंट हुआ था और उसमें जो गोकू है, गोकू बहुत मेहनत करके फाइनल राउंड में पहुंचा था और उसकी फाइट हुई थी जैकी चैन से, और लेकिन वो फाइनल राउंड में हार गया था। फिर 5 साल बाद एक और टूर्नामेंट का आयोजन हुआ था, फिर गोकू उसमें गया था और गोकू ने लड़ाई की थी चियात्सु और टिएन से, और उन दोनों की लड़ाई बहुत ही अच्छी चली थी। लेकिन एंड में एक हादसे के दौरान वो जो पूरा मैच था वो ड्रॉ हो गया था और गोकू महान योद्धा बनता बनता रह गया था। लेकिन फिर उसके बाद जज्बातों की लड़ाई हुई, क्योंकि गोकू की शादी होने वाली थी चीची से, और उस फाइट में लड़ाई हुई पिकोलो और गोकू की, और वो लड़ाई बहुत ही घमासान थी। लेकिन पिकोलो बहुत ज़्यादा ताकतवर था, ऐसा लग रहा था कि पिकोलो आसानी से ये हमला जीत जाएगा, मतलब कि ये लड़ाई जीत जाएगा। लेकिन गोकू हारते हारते उसे जीत जाता है और वो उसे हरा देता है पिकोलो को, और यही है गोकू के जीतने का कारण। गोकू हर बार कुछ ना कुछ कमाल करता है और वो जीत ही जाता है, और ऐसा करके गोकू को दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बना दिया गया। और फिर वो देखता है कि सारे बंदे वहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ बुल्मा के डैड उसकी बात सुन रहे हैं और वो बाहर खड़े रहते बात करते रहते हैं। यामचा कहता है कि अरे लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहा है, उसे टूर्नामेंट की क्या ज़रूरत है। ट्रंक्स उसे वहाँ बताता है कि जो सेल है वो एक एंड्रॉइड है, और एंड्रॉइड का मतलब होता है तबाही मचाना और लोगों को डराना, वो यही चाहता है। तो ट्रंक्स उसे कहता है कि हम सब साथ मिलकर उसे हरा देंगे, हमें गोकू का इंतज़ार करना होगा, हम सब साथ मिलकर उसे हरा ही देंगे। जो वेजिटा है वो साइड में खड़ा रहता है और वो कहता है कि हे सेल को सिर्फ मैं हराऊंगा, मेरे अलावा उसमें उसे हराने की ताकत किसी में नहीं है। फिर वहीं पर आ जाता है मास्टर रोशी। मास्टर रोशी कहता है कि मैं भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगा। फिर तभी चीची वहाँ पर आ जाती है और चीची आकर कहती है कि तुम सब हिस्सा ले सकते हो, लेकिन मैं यामचा को मतलब कि मैं गोहान को उसके अंदर हिस्सा लेने नहीं दूंगी। वो सब कहते हैं पर तुमने ही तो कहा था चीची कि जो टूर्नामेंट होता है उसमें जान की दाव पर नहीं लगाई जाती, उसके कुछ रूल होते हैं जिससे लोग नहीं मरते। तो जो चीची है वो बताती है कि हमने गोहान का फ्यूचर है वो बचपन में ही तय कर लिया था। मैंने गोकू से इस बारे में बात की थी, मैंने गोकू के साथ गोहान को ट्रेनिंग पर तो भेजा है, पर मैंने उसे मना किया है क्योंकि वो फाइट नहीं करेगा और वो बिल्कुल भी लड़ाई में नहीं जाएगा, वो सिर्फ ट्रेनिंग कर सकता है। मैंने गोकू से पहले ही बात कर ली है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है, ये होता है सेल का। वो एक पहाड़ को हवा में उठाता है और उसके कटिंग कर देता है और कहता है कि ये मटेरियल मुझे पसंद है, और उसके छोटे छोटे पीस में काट देता है और उससे एक फ्लोर बना देता है फाइटिंग के लिए, और कहता है कि रे अब ये हमारा प्लान रेडी है, यहाँ पर अब हम आसानी से लड़ सकते हैं और ये काफ़ी बड़ा भी है। और वो उड़कर चला जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।